नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। अनुपम मिश्र की रचना राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, परंतु मरुभूमि में कई स्थानों पर रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की काफ़ी लंबी चौड़ी पट्टी है, जो रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह अधिकतर खारा होता है। इसलिए वर्षा के पानी को समेटने के लिए ही कुएं का निर्माण किया जाता है। जिस क्षेत्र में बरसात का पानी एकदम बैठता नहीं है, वहाँ रेत के नीचे खड़िया पट्टी होती है। खड़िया पट्टी का पता लगाने के लिए लोगों के अनुभव काम आते हैं। कुएं का निर्माण बहुत सावधानी से किया जाता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले दक्षतम लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। उनके कुएं बनाने के इस कार्य को चेजा कहा जाता है। कुएं बनाने का कार्य आसान नहीं है, यह लगभग कुआं बनाने जैसा ही होता है। कुआं पुल्लिंग है तो कुएं स्त्रीलिंग। कुएं की गहराई लगभग कुएं के समान होती है, अंतर केवल व्यास में होता है। कुएं का व्यास कुएं से कम होता है। कुएं का निर्माण करने के लिए चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए बसोली से मिट्टी की खुदाई करते हैं। बसोली एक नुकीला लोहे का औजार होता है। इसका हत्था लकड़ी का बना होता है। खुदी हुई मिट्टी बाल्टी के द्वारा बाहर निकाली जाती है। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उनकी चिनाई करते हैं ताकि मिट्टी धंसे नहीं। कुएं में जिस स्थान पर ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती, उन स्थानों पर खीप नामक घास का रस्सा बनाकर कुएं की तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर से दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार ऊपर आते आते खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्सी का अंतिम सिरा ऊपर रहता है। जिन स्थानों पर घास नहीं होती, वहां लंबे लंबे लकड़ी के लट्ठे को एक दूसरे पर उलझा कर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। लेखक ने राजस्थानी पानी को 3 रूपों में बांटा है: पालर पानी, पाताली पानी, रेजानी पानी। पालर पानी यानी सीधी बरसात से मिलने वाला पानी, पाताल पानी यानी भूजल, रेजानी पानी यानी धरातल के नीचे भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी। रेजानी पानी कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा में पानी ज़्यादा फैल जाता है। रेत में जमा पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में कुएं में 2-3 घड़े पानी जमा हो जाता है। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे पानी रिसकर बाहर आता है। खड़िया पत्थर की पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में कुएं है। कुएं से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। कुएं के मुंह को लकड़ी के ढक्कन से ढक कर रखा जाता है। प्राचीन समय में चेजारों को कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर भेंट दी जाती थी। उन्हें वर्ष भर तीज त्योहारों में विवाह के अवसरों पर उपहार दिए जाते थे। अब यह कार्य मजदूरी देकर करवाया जाता है। कुएं निजी संपत्ति है, लेकिन इसे सार्वजनिक संपत्ति समझा जाता है, क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव की सार्वजनिक जमीन है। हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए स्वीकृति देता है।